ओके। तो आज हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है, यहाँ पर वो है हमारा, क्या नाम है, सबसे प्रिय स्टूडेंट मेरा एक तो है जो 10 कोशिश कर रहा है पर वो जोड़ नहीं कर। आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता कौन सा वाला आर्यन गुप्ता है ये? आर्यन गुप्ता हावड़ा वाला कि आर्यन गुप्ता बाहर वाला? अच्छा अच्छा, रेखा गुप्ता भी है, ठीक है, चलो। ओके, हाँ, रेखा गुप्ता को ढूंढ रहा था मैं। ओके। तो आज हम लोग सबसे पहले काम करेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत सारा आता है, यूज ऑफ नो सूनर। क्या समझे? हम लोग के एग्जाम में बहुत बार आता है नो सूनर, ठीक है, और देन। इसका यूज हम लोग को अभी करना सीखना है, ठीक है। ये हम लोग के एग्जाम में बहुत आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है इसमें से, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। इसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हमेशा याद रखो, इसका डेफिनेशन सुन लो ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं। अ सेंटेंस अच्छा। विच शोज टू एक्शंस। क्या? एक सेंटेंस है अगर उसमें दो एक्शन है, विच इमीडिएटली फॉलोज वन अनदर। क्या समझे बात को? एक सेंटेंस में दो एक्शन है जो तुरंत एक के बाद एक हो रहा है, ठीक है। वैसे सेंटेंस को हम नो सूनर और देन से ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात सबके? क्या? अच्छा। फिर से एक बार बताते रहा हूं, अ सेंटेंस विच शोज टू एक्शंस, ठीक है। एक सेंटेंस में दो एक्शन है जो इमीडिएटली एक के बाद एक हो रहा है, विच इज फॉलोइंग वन अनदर। इट कैन बी रिटन विद द यूज ऑफ नो सूनर एंड देन, ठीक है। क्या नाम है आर्यन हावड़ा वाला? क्या नाम है तेरा? हाँ। है कि नहीं? हाँ सर, आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता तेरा है नाम सर, भी है? है। अरे आर्यन इतना सारा इंडिया में भर पड़ा है वो आर्यन। मेरे क्लास में भी दो है, लेकिन तू दिख नहीं रहा मुझे, गायब कहाँ हो गया? सर मेरा कैमरा है, ऑन ही है सर, टेंशन है। नहीं, तू उसमें नहीं दिखा रहा है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी तू नहीं आ। खैर एनीवेज, तो आर्यन गुप्ता, तो ध्यान से सुन हावड़ा वाला, ठीक है। एक तो सेंटेंस दिया हुआ है कि एज सून, ठीक है, एज सून एज ही सेंस्ड, एज सून एज ही सेंस्ड डेंजर, ओके, ही फ्लेड। अभी मैंने तुम लोग को डेफिनेशन क्या दिया? मैंने तुम लोग को डेफिनेशन दिया कि अगर कोई एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर दो एक्शन क्या हो रहा है? ही सेंस डेंजर, सबसे पहला क्या किया उसने? डेंजर को सेंस किया। और दूसरा क्या था? ही फ्लेड, वो वहां से भाग गया, ठीक है। तो ये एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो रहा है जो इमीडिएटली एक के बाद एक हो रहा है। माने डेंजर देखकर वो वहां से भाग गया। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो, जिसका वीडियो बंद होगा ना उसको क्लास के बाहर बिना बोले निकाल दूंगा। तुम लोग यार समझ में नहीं आता क्या? एक ही चीज को मेरे को 10 बार टाइम वेस्ट होता है मेरा। अमान गुप्ता अपना वीडियो ऑन करो। मूड खराब कर देता है एकदम से। समझ में आ रहा तुमको? आर्यन हावड़ा वाला, एज सून एज ही सेंस डेंजर ही फ्लेड, ठीक है। तो इसमें दो सेंटेंस है, ठीक है, दोनों में एक्शन हो रहा है और एक के बाद एक हो रहा है। तो हम इसको किससे लिख सकते हैं? हम लोग को एग्जाम में देगा स्टार्ट नो सूनर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे जरा बोलो तो? आर्यन गुप्ता हावड़ा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? नो सूनर दॉन का कैसे यूज करेंगे, बोलो तो जल्दी बोल, तो टाइम नहीं है। नो सूनर हम्म। एज सून एज ही सेंस डेंजर। हाँ, तू भाग जा यहाँ से जल्दी। गर्व, तू बता क्या लिखेंगे? No sooner he sensed the danger, he failed than. अच्छा, तुम मैं बता बोलूं? दे। हाँ देखा, अब आया मेरा शेक्सपियर। हाँ शेक्सपियर, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, है ना? No sooner did he sense the danger than he fled. हाँ, सेंस द लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस कर लो उसको। नो सूनर, ठीक है, डिड ही सेंस, ठीक है, जैसे ही उसने सेंस किया, डिड ही सेंस, ओके, नो सूनर डिड ही सेंस डेंजर, ठीक है, नो सूनर डिड ही सेंस डेंजर देन ही फ्लेड, ओके, क्या करेंगे? देन ही फ्लेड। समझ में आ रहा बात को? नो सूनर डिड ही सेंस डेंजर देन ही फ्लेड। समझ में आ रहा है गर्व? और आर्यन गुप्ता हावड़ा वाला, हाँ सर, हाँ समझ में थोड़ा आ रहा तुम लोग का हावड़ा इतना फालतू जगह है ना, हम सीरियसली बता रहे हैं तुम लोग को। माने यहाँ पर लोगों को है। पढ़ना नहीं है, खाली ड्रामाबाजी यहाँ पे ज्यादा है, हमको तो माने चिढ़ हो गया एकदम से। चलो सेकंड सेंटेंस अभी हम लोग करेंगे, और ये हावड़ा वाला जो लड़का है ये ट्राई करेगा इसको फिर से, ठीक है, सब लोग के लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मैंने हावड़ा वाला मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ, इतना माइंड मत करो। चलो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ हावड़ा से। सर when मेरे he मैं was, चलो ये वाला, when he was presented
when he was presented with the trophy, ठीक है, when he was presented with the trophy he started crying, ठीक है, he started crying, okay, when he was presented with the trophy he started crying, okay, क्या होगा बताओ मैं हावड़ा, बताइए। सर नो सुनर से ही करना है। हाँ सब नो सूनर चलेगा, आज भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में ये एक तो स्कोर करना ही करना है। पहले हावड़ा बोलेगा फिर गर्व बोलेगा, ठीक है, बोलो हावड़ा। When he हाँ was नो presented सुनर with the trophy he started, अच्छा इसमें देखो पहले चीज देख लो, इसमें दो एक्शन हो रहा है एक साथ, है ना, दो एक्शन क्या हो रहा है, उसको हमने ट्रॉफी दी, सेकंड एक्शन क्या है वो रोने लगा, है ना। तो मैंने तुम लोग को इसमें डेफिनेशन क्या हुआ था, अ सेंटेंस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई तुम लोग के लिए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वरना तुम लोग सब हीरो हो। अ सेंटेंस which shows two actions, ठीक है, a sentence which shows two actions, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद लेकिन एक चीज है क्या, which immediately, है ना, which immediately follows, ओके, समझ में आ गया सबके। Yes, sir. अरे बार बोलूं क्या? हाँ बोलो, चलो वेरी गुड, ट्राई करो। No sooner as हम्म, soon as he presented with trophy, then he started crying. वाह, इतना गलत कोई कैसे बोल सकता है। हाँ गर्व तुम बोलो। No sooner was he presented with the trophy than he started crying. क्या बात है गर्व, क्या बात है, सुपर, एकदम सही, नेल ऑन द हेड, वेरी गुड, समझ में आ रहा हावड़ा। Thank you, sir. क्या हाँ लिखेंगे हाँ फिर से, अब तुम बोलो, आर्यन जो बोला तुम बोल, क्या लिखेंगे, नो सूनर, no sooner as he was presented with the नहीं trophy. नहीं 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 नहीं, व्हेन ही वाज प्रेजेंटेड, तो यहाँ पर वॉज जो है ना वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अब तुम लोग को ऑक्सिलरी का मतलब मालूम है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन ही वाज, हमेशा याद रखो वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो हम लोग उसको ना, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब अगर होगा हमारे सेंटेंस में, जैसे अगर वॉज हमारे सेंटेंस में है तो हम इसको यूज कर लेंगे आंसर में भी, ठीक है, तो हम भी वॉज उसको लगाएंगे, याद रखेगा। अगर हमारे सेंटेंस में वॉज है, वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब और भी होते हैं जैसे एम, इज, आर, ठीक है, वर, विल, हैव, हैज, हैड, मे, माइट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, तो अगर हमारे सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है हम उसको यूज कर लेंगे अपने आंसर में भी, ठीक है। तो नो सूनर बोलो जरा, आर्यन बोलो, नो सूनर क्या लिखेंगे, No sooner वॉज ही, was he presented with वेरी गुड, trophy, यस, वेरी then गुड, then he started crying. प्रेजेंटेड विथ अ ट्रॉफी, विथ अ Then he ट्रॉफी, हाँ ठीक है, देन he देन क्या होगा, started crying. देन ही He स्टार्टेड क्राइंग, यस वेरी गुड, टेंशन नहीं लेना आर्यन, जब हम लोग का ये अभी खत्म होगा ना, तू एकदम, तेरा भी एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा तू, आज हम लोग खाली एक ही चार, हाँ धीमन बोलो। सर बैन सर यहाँ पर विथ अ होगा कि विद द? विथ अ ट्रॉफी होगा ना, एक ट्रॉफी उसको मिला ना, यहाँ पर तो द है नहीं सर, तो अ हो सर, यहाँ जाएगा। पे द होगा ना, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, एक ही व्हेन ही ट्रॉफी वाज है। प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी ही स्टार्टेड क्राइंग, नो सूनर वाज प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी, विद द ट्रॉफी भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे द एक्चुअली कब यूज करते हैं, जब पर्टिकुलर ट्रॉफी का बात होता है, ठीक है, और हम लोग को जब ट्रॉफी मिलता है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द ट्रॉफी भी लिख सकता तो कोई बात नहीं है, नो सूनर वाज प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी देन ही स्टार्टेड क्राइंग, कोई बात नहीं है, इसको द भी कर सकता हम लोग, लेकिन यहाँ पे अ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि जो ट्रॉफी उसको मिल सेंटेंस रहा में है है। ना वो सेम एक ही ट्रॉफी है ना, यहाँ पे द होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अपन अ भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप द भी लगा दो तो प्रॉब्लम नहीं है। सो नो सूनर वाज ही प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी देन ही स्टार्टेड क्राइंग, या नो सूनर वाज ही प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी देन ही स्टार्टेड क्राइंग, समझ में आ गया बात को। Yes, sir. हाँ बोलो, क्या नाम है अमन। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो सूनर डिड ही प्रेजेंट द ट्रॉफी नहीं देन ही नहीं 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 स्टार्टेड नहीं, क्राइंग। यहाँ पे वॉज है, ध्यान दो, ठीक है, वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, तो जब ये वॉज होता है तो हम लोग वॉज को यूज करेंगे, ठीक है, उसके अंदर में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, हैव, हैज, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, वुड, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हम लोग उसको यूज कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग वॉज को ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में वॉज होगा तो वॉज यूज कर लेना, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, नो सूनर वॉज ही प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी देन ही स्टार्टेड क्राइंग। इसमें दो सेंटेंस कौन कौन से हैं, ठीक है, अ सेंटेंस व्हिच शोस टू एक्शन व्हिच इमीडिएटली फॉलोज, ठीक है, सबसे पहला क्या है, एज सून एज ही सेंस्ड डेंजर ही फ्लेड, है ना, दो सेंटेंस होने चाहिए, तो यहाँ क्या, ही वाज प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है,
अब मैं तीसरा वाला दे रहा हूं, तुम लोग को क्या लगता है हावड़ा वाला बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? ध्यान से देखेंगे। as soon as they had eaten, ठीक है, as soon as they had eaten, then they went out for a stroll. क्या? as soon as they had eaten, comma, then they went out for a stroll. चलो आर्यन ट्राई करो, इस बार राइट करना बेटा, बोलो। had भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, याद रखना, had भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, had को यूज कर लेंगे, ठीक है, बोलो। कम ऑन आर्यन, हावड़ा। बोलो हाँ, तू पूरा हाँ, हावड़ा बोलो। को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल। सर मैं बताऊं? हाँ बोल, नहीं अरे वो बोलेगा आर्यन, आर्यन। सर नो सूनर हम्म, एज ही हैड ईटन, बैक साला गधा, हट। had यूज करना, had दिया हुआ है, बोल तो रहा हूं। हैड ही हाँ? बोला। हाँ, So फिर no से बोल। sooner had हाँ, eaten than they went out for a stroll. नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो, एक आस्ते आस्ते करो। नो सूनर हैड दे They ईटन। eaten. हाँ, नो हाँ, सूनर हैड दे ईटन देन दे वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल, ठीक है, ठीक है। नो Yes, सूनर sir. हैड दे ईटन देन दे वेंट आउट, अरे हम तो इससे पूछे ही नहीं थे ये गर्व। ठीक है, आने आने, ठीक है, ये वाला सेंटेंस बेटा। हाँ सर। सर हाँ ऐसे चांस नहीं मिल रहा है, आप सेंटेंस दे दीजिए, सब लोग आपको मैसेज कर देंगे और फिर आप बोल दीजिएगा करेक्ट है कि नहीं। आने, बात सुन बेटा, तू अच्छा है, ठीक है, मुझे पता है तू अच्छा है इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा एज अ टीचर रोल ये है कि सब बच्चे करे ना, तो यहाँ जो सबसे वीक है मैं उसको पकड़ के रखा हूँ। अब मेरा दिमाग क्या चल रहा है, अगर सबसे वीक वाला कर लिया तो बाकी सब तो कर ही लेंगे, है कि नहीं? आने बेटा बहुत चालू है, खाली अपना तारीफ चाहिए उसको लग रहा सर हम धक्का धक्का आंसर देंगे, हमारा तारीफ है, भाग गधा कहीं। चलो अभी तो रुक जा अभी, अने रुक जा, 1-2 मिनट रुक जा, देख सब आंसर देगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो इसका क्या होगा? नो सूनर हैड दे ईटन, यस मेरा आर्यन, वेरी गुड, हैड दे ईटन, सुपर, फिर क्या होगा? देन दे गो आउट, देन दे गो आउट फॉर स्ट्रोल। देन दे वेंट आउट, वेंट वेंट आउट। आउट। पास्ट टेंस में वेंट होता है, प्रेजेंट टेंस में गो होता है। देन दे वेंट आउट। अब मैं तुम लोग को एक बात बोलूंगा, तुम लोग सबका हंसी निकल जाएगा, बोलूं क्या? कोई मेरे को बोल ही नहीं रहा बोलने के लिए, छोड़ो फिर नहीं बोल। बोलो सर। हाँ सर बोलिए। तो हंसी का बात यह है कि अन्य जहाँ 10 में है और वो जो आर्यन है वो 12 में है। किसी का वीडियो देखते थे भैया को। ये बात सुनते ही गर्व अपने मुंह में हाथ लगा लिया, क्या कर रहा है, 12 को बेइज्जती करा लो तेरी तो। है क्या आर्यन? चलो बेइज्जती कर दूसरे लोगों का। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और में आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, हम लोग डू डस डिड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि वॉज या हैड या ये सब नहीं था, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हम एक तो सेंटेंस दे रहे हैं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ठीक है, जैसे as soon, ठीक है, as soon as the sun rose, ठीक है, as soon as the sun rose, comma, they left for the journey, ठीक है, as soon as the sun rose they left for the journey, ओके। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसमें डू डस या डिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, as soon as the sun rose they left for the journey, ठीक है। चलिए आर्यन ट्राई करिए, क्या होगा बताइए। सर ऐसे तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर सिद्धेश बोल रहे हैं। सिद्धेश बोलेगा, अच्छा सिद्धेश बोलो, चलो बोलो। क्लास 9। सर नो, हाँ सर नो सूनर हैड द सन राइज को सर राइजन हो जाएगा ना। रोज का राइज दे होगा, ठीक लेफ्ट है, फॉर लेकिन द यहाँ पे तुम एक तो हैड नहीं लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, नहीं हैड नहीं होगा, डिड यूज करो, मैं डू बोलूं? डस डिड, डू डस हाँ, डिड। बोलो। जिसको आंसर आता है वो चैट में लिख के भेजो, हम चेक कर लेंगे, जिसको आंसर आता है वो चैट में लिख के भेजो, और बाकी सारे जो इसको सिद्धेश अभी बोल रहा सुनो। हाँ सिद्धेश बोलो। नो सूनर हैड द सन राइजन दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। रॉन्ग रॉन्ग। गर्व ट्राई करो।
गर्व ट्राई करो। No sooner did the sun rise than they left for the journey. बिल्कुल रॉन्ग। देवज्योति ट्राई करो। Sir, I was going to say that only. क्या सेम चीज बोलना चाह रहा तुम? नो सूनर क्या बोलना चाह रहा? Yes. बोलो तो। No sooner did the sun rise, then they left for the journey. रॉन्ग। अब देखो रेखा गुप्ता बोलेगी, नहीं मेरे ख्याल से आर्यन गुप्ता बोलेगा। बोल। No सर हम sooner आंसर आपको भेज रहे हैं। हाँ no sooner do the sun रो सूरज rises. No sooner नहीं सर wrong। बोला टाइम था। आर्यन बोलो, आर्यन। सर हम बोले एक मिनट बेटा, आर्यन बोलो। आर्यन गुप्ता। बोलो सर। आर्यन गुप्ता, गुप्ता तेरा तो रॉन्ग हो गया। आर्यन गुप्ता बोल, मैं दूसरा वाला, दूसरा आर्यन गुप्ता। ओके सर, ओके सर, ओके। तो मैंने लिखा है नो सूनर डिड द सन राइज देन दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ये रॉन्ग है, तुम लोग यही बोला जा रहा है। धीमंत बोलो। नहीं, बोले सर नो सूनर डिड द सन राइज देन दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। अरे मैं बोल रहा हूँ ये रॉन्ग है, सब यही रिपीट कर रहे हैं। जब मैं सर बोल रहा हूँ यही रॉन्ग है तो तो मैं सर, बोल रहा हूँ ये करेक्ट है, majority करेक्ट में- है, हाँ? ये करेक्ट अच्छा ये है। करेक्ट है क्या? हाँ हाँ, सर मैंने अच्छा आपको ये करेक्ट है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? ये बिल्कुल करेक्ट है। गर्व देवज्योति बिल्कुल सही है। ठीक है। ओए हावड़ा क्या होगा? बोल सर बोल ही रहा हूँ सर, कोशिश बोल तो जल्दी कर बोल। रहा हूँ। हाँ तू कोशिश ही सर करता बोला रहे, तेरा परसों एग्जाम है। बोल जल्दी से। नो सूनर। अभी ये लोग सब राइट बोला है, अभी भी नहीं सुना होगा तो क्या करेगा? बोल क्या बोला? नो सूनर। No sooner did the sun rise नो सूनर Then डिड they द सन राइज। then they left for the journey. वेरी गुड। देन दे लेफ्ट, ठीक है, फॉर दी जर्नी। ठीक है, यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट नाउ। कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा? हाँ सर। वेरी गुड। एक और लेते हैं अभी। ठीक है, एक और लेते हैं अभी, टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, एक और लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लास्ट वाला ले लेते हैं, फिर हम लोग किसी और में चलेंगे। ठीक है। As soon as the bell rings, ये वाला एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है। As soon as the bell rings, the children rush into their classrooms. As soon as the bell rings, the children rush into their classrooms. सर मैं चलो, क्या करूं? जिसको जिसको सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? सिद्धेश सर, बोलो। हम बोले। सिद्धेश अच्छा हाँ तुम बोलो, तुम एक भी नहीं बोला। बोलो बेटा। सर हम भी नहीं बोल रहे। अच्छा सिद्धेश बोलो। sooner did नहीं the क्या नाम bell है? हाँ no sooner did the bell ring then the children rushed into their classroom. देखो एक बात सुनो इसमें, एक बात रॉन्ग है, सुनो। रॉन्ग है सर, आप मत बोलिए। अच्छा नहीं मैं बोलो। बोलूंगा अच्छा सर, अच्छा नहीं अगर- बोलो। अच्छा बोलो धीमान बोलो, धीमान बोलो, धीमान बोलो। हाँ धीमान बोलो। No sooner does the bell ring, no sooner does the bell ring, then the children rush to the class. रश सर इनटू मैं द क्लास। समझाऊं? हाँ समझाओ, आने समझाओ। सर वेरी गुड। क्वेश्चन में रिंग्स बोला है, मतलब रिंग्स बोला है, इसलिए हम लोग को डज यूज करना होगा। क्वेश्चन में बोलता है रिंग, तो हम लोग को डिड यूज करना होता। इसको नोट कर लो। और एक बात इसमें समझो सेंटेंस का, कि एज सून एज द बेल रिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्कूल में घंटी एक ही बार बजेगा कि हर रोज बजेगा? हाँ, जितने बार, ये जनरल में बोल रहा है। ये कॉमन सेंस लगाओ। सेंटेंस का मतलब समझो। क्या डेली एक ही दिन बेल बजता है कि डेली बेल बजता है ना? बच्चे तो डेली बेल का आवाज सुन के भागते हैं ना क्लासरूम में। लंच के बाद जब बेल बजती है, फर्स्ट बेल रिंग होती है, सब बच्चे क्लास में भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी रिंग होता है बच्चे भागते हैं। ठीक है, तो नो सूनर डज द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश इनटू देयर क्लासरूम। समझ में आ रही है बात सबके? आर्यन, हावड़ा, समझ में आ रही है? हाँ सर। नो सूनर डज द बेल रिंग। तू पूरे हावड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी जल्दी सीख ले। No sooner हावड़ा को does तो मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, हावड़ा को तो धीमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नो, लेकिन वो क्लास 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रश इनटू देयर क्लासरूम्स। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, आप थोड़ा डिफिकल्ट वाला दीजिए। अरे आने, सबको पढ़ाना है, तू अकेला नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा बात को? चलो
एक हाँ, चीज नहीं, टेस्ट, हुआ अभी हम लोग एक है। चीज टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, सब लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, मेरे संग हेल्प करेंगे सब लोग, ठीक है, ओके सब लोग मेरे संग हेल्प करेंगे कि हम लोग अभी एग्जाम लेंगे सिद्धेश का और आर्यन का, ठीक है, हावड़ा वाला आर्यन का, ठीक है। तो आप लोग सब बताना कि वो राइट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है, एक बार टेस्टिंग हो जाए। आर्यन रेडी, सिद्धेश रेडी, यस ठीक है। सर। सिद्धेश इज देयर कि भाग गया क्लास छोड़ के? सर हूँ। चलो पहला वाला सेंटेंस तुम लोग सब चेक करना, राइट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, दोनों भाई लोग, ठीक है। When he was presented with the trophy, he started crying. क्या होगा बोलो जल्दी से। When he was presented with the trophy, he started crying. सिद्धेश एंड आर्यन जल्दी बोलो। No No sooner sooner he was was presented with the presented with the trophy, he trophy, started then he crying. started crying. अरे एक एक करके भाई, पहले आर्यन बोलो, पहले आर्यन Sir, बोलो no बोलो। sooner he was presented with the trophy, he started crying. ये कौन बोला? Sir, no sooner, sir, yes, this. सिद्धेश रॉन्ग बोला, अब तुम बोलो आर्यन। No sooner was he presented with a trophy, then he started crying. करेक्ट, ये ठीक बोल रहा है क्लास, क्लास ठीक बोल रहा है ये। Yes, sir. Yes. क्लैप फॉर मैं हिम, तो वही क्लैप फॉर बोल हिम, रहा हूँ कि क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। सिद्धेश तुम देन तो बोला ही नहीं था दादा, जल्दी में। चलो सेकंड वाला ले लेते हैं, एक तो और ले लेते हैं। ये बोलेगा कौन? अभी सबसे पहले बोलेगा आर्यन, ठीक है। तुम लोग सब चेक करो सही बोल रहा है कि नहीं, सब लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, एज सून एज द सन रोज, कॉमा दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। एज सून एज द सन रोज, कॉमा दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। कम ऑन आर्यन। No sooner did the sun did the sun rises, then they left for the journey. राइजेस नहीं होगा, हाँ रोज है, राइज। नो सर सूनर राइज डिड होगा। नो सूनर डिड द सन राइज, देन दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। जर्नी। सिद्धेश तुम ये वाला बोलो, ये अभी हम लोग किए थे, ये वाला तुम बोलो सिद्धेश। एज सून एज तो द कौन बेल रिंग्स, एज सून एज द बेल रिंग्स, द चिल्ड्रन रश इनटू देयर क्लासरूम्स। बोलो सिद्धेश। No sooner does the bell rings than the children rush into their classrooms. ये तो बेटा लिख लिया था लग रहा है, नहीं लिखा हुआ पढ़ लिया है। रिंग है, वो फिर भी गलत बोला, रिंग है, रिंग्स बोला, रिंग Ring है, है, rings रिंग्स नहीं नहीं आएगा, होगा। रिंग ही ring तो आएगा। बोला था, रिंग ही बोला, मैं तो रिंग ही रिंग्स बोला, Rings रिंग्स बोला। बोला, रिंग। रिंग्स बोला क्या? रिंग्स बोला तो रट्टा रॉन्ग है। मारने से नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में प्लूरल है तो आंसर में प्लूरल है, अगर क्वेश्चन में सिंगुलर तो आंसर में हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कहानी है, ठीक है। नो सूनर डज द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश इनटू देयर क्लासरूम। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब हम लोग Yes, यूज sir. करेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली और बट हम लोग को यूज करना है, ठीक है। यस नॉट ओनली, ठीक है, और बट, ये हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। When we are mentioning two things, ठीक है, जब हम लोग दो चीज की बात कर रहे हैं, either joined by end, अगर दो चीज को एंड से ज्वाइन किया गया है, बीच में एंड से ज्वाइन किया हुआ है, या फिर एज वेल एज से ज्वाइन किया है। किससे ज्वाइन किया लोग ने? एंड से या एज वेल एज, ठीक है। अगर दो चीज को इससे ज्वाइन किया है, वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली एंड बट। समझ में आ रहा है क्या? अगर दो सेंटेंस है, उन लोग को ज्वाइन करने के लिए अगर उन्होंने एंड यूज किया है या एज वेल यूज किया है, तो हम लोग उसको रीराइट कर सकते हैं कैसे? नॉट ओनली और बट से, ठीक है। हमेशा याद रखना, नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ द टू थिंग्स मेंशन्ड, बट आल्सो इज प्लेस्ड ऑफ एज वेल एज, ना, ठीक है। नॉट ओनली पहले यूज होगा, ठीक है, सबसे पहले। यस सर। तो जैसे अगर हम एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, ये इसका आंसर, आर्यन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आर्यन, Yes, sir. ठीक है। राधा एंड सीता, ठीक है, देखो जॉन ज्वाइन किया हुआ है एंड से ना। राधा एंड सीता आर इंटेलिजेंट, ठीक है। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करो नॉट ओनली और बट से। करो, क्या नाम है आर्यन? करो हावड़ा। राधा एंड सीता आर इंटेलिजेंट। Radha as well as Sita are नॉट ओनली intelligent. लगाना है, नॉट ओनली और बट। Not on you. Sir, मैं बताऊं? तुम बताएगा, तुम बता। Not only Radha is intelligent, but also Sita. तो ऐसे ही होगा? पता नहीं। और घूम के आजा, पूरा रस्सी पूरा घुमा के लिए अराउंड द वर्ल्ड आजा घूम फिर। इसको और छोटा कर, ये छोटा हो Not जाएगा। not only Radha but also Sita is intelligent. नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो सीता इज इंटेलिजेंट। क्या होगा? नॉट Not ओनली only राधा, Radha, but Sita is intelligent. नॉट ओनली राधा, ठीक है, नॉट ओनली राधा
but also Sita, ठीक है, but also Sita is intelligent. Yes, समझ में आ रहा है आर्यन? हाँ सर ये समझ में आया। चलो अब हम लोग आर्यन और सिद्धेश को छोड़ देंगे, अब हम लोग पकड़ेंगे गर्व को और देवोज्योति को, ठीक है? ओके चलो, he ate an apple and, देखो फिर से एंड आ रहा है बीच में, ठीक है, and drank a glass of milk, ठीक है, he ate an apple and drank a glass of milk. चलो कम ऑन, गर्व और देवोज्योति बोलेगा और अनय चेक करेगा। Not only he ate an apple, but also drank a glass of milk. फिर से बोलो। Not only he ate an apple, but also drank a glass of milk. अगर ही से स्टार्ट करेंगे, देवोज्योति तुम करो। Not only he ate an apple, but also he drank a glass of milk. अनय 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 बोलो। अबे माइक खोल जल्दी। हेलो सर हम बोलेगा। हाँ तुम बोलो, आर्यन तुम बोलो। अच्छा ठीक है। सर he not only eaten the apple but also drank a glass of milk. अनय Not only did he have an apple. नहीं एक सेकंड, ये नहीं 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 समझ नहीं नहीं आ नहीं, रहा। क्या ये तो बहुत इजी है। मैं बोलूं? ईमान, हाँ बोलो, गर्व गर्व सर गर्व। सर यही तो हुआ ना कि Not only ate an apple, but He also not drank a only glass ate of an milk. apple, yes, he not only ate an apple but also drank a glass of milk. सिंपल है, he not only ate an apple, ठीक है। सर मैं तो यही बोला। सर मैं तो यही आंसर बोला। जी नहीं, तूने पता नहीं क्या बोला। सर यही बोला, सर यही यही बोला था। ये नहीं बोला, ये कुछ ईटेन बोला, ईटेन ईटेन बोला बोला, था उसने। एट नहीं बोला, ईटेन बोला। नहीं बोला सर, ड्रैंक लिखा हाँ मीटन कैसे बोला? ईटन बोला, ये थोड़ा गलत था। क्या बोल रहा तू रे हावड़ा? सर ईटन लिखा है, ड्रैंक ही बोला, सुनने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अबे सर तेरे यहाँ को पे वैसे पहले आया, अंडर नीचे मिसअंडरस्टैंडिंग करके ही मारूंगा अभी मैं तो। हाँ क्या बोला? अगर यहाँ पे पहले वैसे ही क्यों आया? नॉट ओनली ही, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सेंटेंस का फ्रेमिंग भी देखना पड़ता है ना कभी कभी। सो पहले हम लोग ही नॉट ओनली एट एन एप्पल, ठीक है, बट ऑल्सो, बट अरे यार, बट ऑल्सो ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। सर इसमें जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसने से चालू करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? एक्चुअली सबसे अच्छा है क्या है, अगर आप इंग्लिश को ना हिंदी में ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसने ना केवल एप्पल खाया पर दूध भी पिया है ना। अगर आप इसको हिंदी में करोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में बहुत क्लियर है, ठीक है। उसने ना केवल एप्पल खाया, उसने दूध भी पिया, ठीक है। तो ही नॉट ओनली एट एन एप्पल बट ऑल्सो ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, एक और आ रहा है, ठीक है। He grew silent. साइलेंट का स्पेलिंग देखो क्या बढ़िया। He grew silent and फिर आ गया and seemed to be pondering on the situation, ठीक है। He grew silent and seemed to be pondering on the situation, ठीक है। चलो बोलूं सर पहले? कौन बोलेगा इसको? कौन नहीं बोला अभी तक? वो नहीं बोला। मेरा 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 शेक्सपियर कहाँ चला गया? अमन बोल बेटा। हाँ सर, तो ही से चालू करें। हाँ ही से, हाँ। He not only grew silent but also seemed to be pondering on the situation. सुपर, वाह मेरा बच्चा, एकदम परफेक्ट। He not only grew silent, एकदम परफेक्ट। He not only grew silent, ठीक है, but also seemed
टू बी। सर नॉट ओनली डिड ही ग्रो साइलेंट और उसके बाद बाकी का सेंटेंस जरूरत क्या है नॉट यार, ओनली डिड ही। नॉट ओनली डीडी करने जरूरत क्या है, सिंपल हो ही रहा है, ये नॉट है, क्या है दिमाग लगा। ठीक है, ही सीम टू बी पॉन्डरिंग ऑन द सिचुएशन, ऑन द सिचुएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। She had become very noisy and mischievous. She had become very noisy and mischievous. चलो कौन बोलेगा इसका, बोलो क्या नाम है, सिद्धेश। सर हम बोले बोलो। she had not only become noisy but also mischievous. She had मैं not, बोलूं सर? हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं। अच्छा धीमन बोलो, She धीमन had बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ, she not only had become very noisy but also mischievous. रॉन्ग। थोड़ा सा रॉन्ग है इसमें, आने बोलो। मैं she had become not only very noisy but also mischievous. दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट वन। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। She had become not only very noisy but also mischievous। ठीक है, ठीक है, उसका अमन का भी ठीक था मोटा मोटी। ठीक है, लेकिन ये सबसे परफेक्ट आंसर होगा, वो ये होगा, She had become not only very noisy but also mischievous। समझ में आ रहा बात को? स्कूल के बुक में हमारे एग्जांपल्स में दिया हुआ है, याद है अभी? अच्छा, तो रटना पड़ेगा पूरा। ठीक है, सबको रटना। आप लोग नोट कर रहे हो ना सब? हाँ सर। और Yes, अगर आप sir. लोग नोट नहीं कर रहे हो तो टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसको अभी के अभी मैं वो करूंगा, प्रीमियर करूंगा। ठीक है। YouTube पे तो जा ही रहा है, हम्म। YouTube पे तो जा ही रहा है। तो क्या नाम है, जितने भी हो तुम लोग क्लास 12 के बच्चे, ठीक है, आप लोग सब इसको क्या करोगे, एक बार फिर से रिवीजन करोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गर्व और वो क्या नाम है, Yes, देवज्योति। sir. Okay. अभी हम लोग का टाइम नहीं बचा, 3 मिनट बचा है। अच्छा, हम लोग एक और कर सकते हैं। अब हम लोग यूज करेंगे इफ एंड अनलेस। क्या? And unless. इफ लेस है लेफ्ट होता है ना सर। एंड अनलेस। ठीक है, एक टफ वाला दीजिएगा। देखो अभी किसी सेंटेंस में इफ और नॉट है, ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर इफ और नॉट है तो हम लोग उसको अनलेस से रिमूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या समझे बात को? अगर किसी सेंटेंस में तुमको इफ भी मिल रहा है और नॉट भी मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे सेंटेंस में अगर इफ दिया हुआ है और नॉट दिया हुआ है, आप लोग उसको रिमूव कर सकते हो, माने आप लोग उसको सीधा अनलेस से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। लिखा इफ यू वाटर द प्लांट्स, इफ यू वाटर द प्लांट्स, ठीक है, दे विल नॉट डाई। ठीक है, इफ यू वाटर द प्लांट दे विल नॉट डाई। ठीक है, तो इसका क्या होगा बोलो तो जरा। इसको हम लोग अनलेस से रिप्लेस, हम लोग खाली सीधा सीधी अनलेस से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो गर्व। Unless you water the plants, they will die. सुपर्ब गर्व, वेरी गुड, पहली बॉल में छक्का मारा तुमने। सुपर्ब। आर्यन समझ में आ रहा तेरे को? अनलेस से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। क्या? अनलेस यू वाटर द प्लांट्स, unless you water the plants they will die। ओके, समझ में आ रहा बात को? एक और ले लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर इफ है, खाली इफ है, ठीक है, खाली इफ है, तो हम लोग इसको मैथ्स का फॉर्मूला की तरह अनलेस, ठीक है, अगर खाली इफ है तो हम लोग इसको अनलेस और नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैथ्स का फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ पे 1 मिनट बाकी, जल्दी से मैं सेंटेंस दे रहा हूँ।
ठीक है, ये आंसर देगा आर्यन हावड़ा। इफ यू रीड, सर फोन सर You फोन will स्विच learn. ऑफ हो गया था फिर on किया। इफ यू रीड यू विल लर्न। ठीक है, चलो देवज्योति आंसर इफ यू रीड यू विल लर्न। ठीक है, इसको हटा के unless was not। ये वो तुलसी जी पंडित जी बोले कि नहीं जल्दी देवज्योति, ये जो बात कर रहा है माइक ऑफ करो अपना। देवज्योति जल्दी बोलो। Unless you read, you will not learn. Unless you read you will not learn। परफेक्ट। अच्छा, अभी एक मीटिंग चालू होगा तुम लोग का 20 मिनट्स के बाद, इसका सेकंड पार्ट चालू होगा। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद जब मैं तुमको लिंक भेजूंगा सब लोग आ जाना। ओके, हाफ एन आवर के बाद में। ठीक है, तब तक तो मैं मैं इस भी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसका क्या होगा? अनलेस यू रीड यू विल नॉट लर्न। क्या होगा? अनलेस यू रीड you will not learn। meet me after half an hour everybody। unless you read you will not Okay, sir. learn। ठीक है।